चलिए जी, स्वागत है और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है और सभी अभ्यर्थियों के लिए है उत्तराखंड के जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और जो परेशान थे कुछ ही दिन पहले कि ये क्या उत्तराखंड में हो रहा है। तो स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आपको पता है क्या करना है। और पूरी पीडीएफ, जी हाँ, पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अदरवाइज हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आनंदवर्धन जो कि मुख्य सचिव हैं, 25 अप्रैल 2025 की ये न्यूज़ है। वीडियो लंबी हो गई लेकिन बहुत डिटेलिंग में मैं इसको एनालिसिस करके आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले विभागीय पदी संरचना में स्वीकृत नियमित पदों पर नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही कार्मिकों का नियोजन किए जाने के संबंध में, जी हाँ, सचिव आनंदवर्धन जी ने ये आदेश दे दिया है कि भाई साहब किसी भी सरकारी विभाग में अगर कोई भी पद डायरेक्ट भर्ती से है तो वो डायरेक्ट भर्ती से ही चयन होगा, आउटसोर्स के माध्यम से चयनित नहीं होगा। क्योंकि हालिया खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी, बहुत तेज़ी से जा रही थी कि फर्स्ट गार्ड के पद ये हो गए हैं, आधे होने वाले हैं, सींचपाल की भर्ती अब नहीं आएगी क्योंकि उनको आउटसोर्स किया जाएगा। बहुत सारी खबरें आ रही थी इसमें ये सरकार पर तमाम चीज़ें कहा जा रहा था। शायद ये स्टेप लेना बहुत ज़रूरी था उन अभ्यर्थियों के लिए जो लगातार दिन रात पढ़ाई करते हैं और 10 बाय 12 के रूम में लगातार बंधे रहते हैं। तो यहाँ पर बड़ी खबर है। तो किसी शासकीय विभाग की कार्य आवश्यकता व कार्य प्रकृति के आधार पर विभाग के संचालन हेतु पदी संरचना तैयार करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार, यहाँ पर जो कि 309 है, उसके अनुसार यहाँ पर जो पद सृजित किए जाते हैं, पदों पर नियुक्ति की जो प्रक्रिया हेतु संबंधित चयन आयोगों के माध्यम से चयन की प्रक्रिया है या फिर कार्रवाई है वो की जाती है। छठे वेतन आयोग की संस्तुति के फलस्वरूप विभागीय पदी संरचना में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर समाप्त किए जाने के उपरांत, यानी कि जो ग्रेड डी है या फिर ग्रुप डी आप से कह सकते हैं उनके जो छठी वेतन आयोग है उसमें जो है चतुर्थ श्रेणी के पदों को समाप्त कर दिए जाने के उपरांत आवश्यकता अनुसार चतुर्थ श्रेणी के पदों को आउटसोर्स के आधार पर सृजित करते हुए इन पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से कार्मिकों की अस्थायी तैनाती की जाती रही है। यानी कि यहाँ ग्रुप डी की बात हो रही है जो पहले छठे वेतन आयोग के अनुसार उसमें समाप्त कर दिए गए थे, अब अगर जरूरत पड़ती है तो उसको आउटसोर्स कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यानी कि डी आउटसोर्स अभी भी होगी बट इसके अतिरिक्त, क्योंकि डी समाप्त कर दिया गया है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं विभागों द्वारा पदी ढांचे में रिक्त पदों का अध्याचन संबंधित चयन संस्था को प्रेषित किए जाने के उपरांत नियमित चयन प्रक्रिया आदि में संभावित विलंब के दृष्टिगत शासकीय कार्य हित में सीधी भर्ती के स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियमित नियुक्ति होने तक आउटसोर्स संस्था के माध्यम से पदों को भरे जाने हेतु कार्मिक एवं स्वच्छता विभाग के शासनदेश, जो कि संख्या आप देख सकते हैं 2018 के अनुसार दिनांक 29/10/2021 द्वारा संपादित पदों पर आउटसोर्स एवं अन्य माध्यमों से कार्मिकों का नियोजन किए जाने की व्यवस्था निर्धारित की गई है। यानी कि ये बिल्कुल ये बात हो रही है कि ग्रुप डी है, बाकी सब जो है आपको विभाग की जो प्रक्रिया है उसी हिसाब से यहाँ पर पूरा किया जाएगा। और यहाँ पर साफ साफ जो है और भी डिटेलिंग में यहाँ पर जो है कहा गया है कि उन पदों पर पूर्व में आउटसोर्स आदि पर कार्मिक तैनात होने और इन कार्मिकों के पक्ष में न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश, कार्यों में हस्तक्षेप से निषेध जैसे विविध आदेश पारित किए गए हैं। इन परिस्थितियों में जहां एक और नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थियों को पदस्थापन बाध्य है, किंतु माननीय न्यायालयों के आदेश के क्रम में उन्हें कार्यभार ग्रहण करने में कठिनाइयां आ रही हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि रिसेंट टाइम में बहुत ऐसा हो रहा है कि आउटसोर्स के पद हैं, कार्य कर रहे हैं, बट नियमित व्यक्ति यानी कि जो अभ्यर्थी सिलेक्शन हो रहा है, प्रॉपर प्रोसेस से आ रहा है, उसको जो है सिलेक्शन नहीं मिल पा रहा है। ये जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। इसके अतिरिक्त नियमित पदों के सापेक्ष काम चलाऊ व्यवस्था के तहत नियोजित आउटसोर्स
यहाँ पर कार्मिकों द्वारा इन पदों के सापेक्ष नियमितीकरण की मांग की जा रही है और न्यायालयों में इससे आशय के वाद दायर किए जा रहे हैं। ये बिल्कुल वही चीज़ हो रही है। यहाँ पर सरकार ने अगर इस आदेश को अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो इस आदेश से सरकार ने कई निशाने साधे हैं, जिनको हम अगली वीडियो में डिटेलिंग में आपके साथ समझाएंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने एक आदेश जारी करके बहुत सारे जो है चीज़ों पे निशाना साधा, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में जो बात है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। 5वें पॉइंट की बात करें तो शासकीय कार्य प्रणाली के सुशासन के दृष्टिगत यहाँ पर आप देख सकते हैं नियमित पदों में केवल नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही जो है कार्मिकों की नियुक्ति की जाएगी। नियमित पदों के सापेक्ष किसी भी प्रकार की दैनिक वेतन, संविदा, कार्य प्रवाह, नियत वेतन, आंशिक तदर्थ आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्तियों को पूर्ण प्रतिबंधित रहेंगे। उपरोक्त के अनुपालन न किए जाने की दशा में संबंधित नियुक्त अधिकारी को जो है जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। यानी कि इस 5वें पॉइंट से क्लियर हो गया है कि अगर कोई भी चयन अधिकारी अगर इस नियम के विरुद्ध कार्य करता है, यानी कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसके विरुद्ध वो तमाम चीज़ें करता है, उसके विरुद्ध यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जितने भी तमाम सभी विभागाध्यक्ष हैं उनकी यह जिम्मेदारी है कि विभाग के अंतर्गत नियमित पदों के सभी रिक्तियों के समय आकलन करते हुए इन पदों पर नियमित भर्ती पर किए जाने के उद्देश्य से अध्याचन तैयार करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर सचिव साहब ने कही है, मुख्य सचिव साहब ने कही कि नियम से सभी अध्याचन आने चाहिए और साथ ही साथ प्रक्रिया संबंधित चयन संस्थाओं को समय पर प्रेषित करेंगे। यानी कि बिल्कुल वही बात, बीच में अगर आप सिंसपाल के पद ले लें, पिटकुल इटकुल में आप वो ले लें, तमाम चीज़ें ले लें, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम्पल सबसे बड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कितनी बार अध्याचन जाया आया के ही जो है चल रहा है। बाकी अब तो आप देखेंगे कि आयोग के कैलेंडर से ही जो है फॉरेस्ट गार्ड भर्ती निकल गई है अक्टूबर तक, ठीक है। तो अब क्या ही कहें, लेकिन मुझे लगता है कि सचिव साहब के इस आदेश से कहीं ना कहीं विभागों पर इम्पैक्ट पड़ेगा और उनको ये चीज़ करना होगा। यहाँ पर उन्होंने साफ जो है कड़े शब्दों में ये बात कही है कि सभी विभागाध्यक्षों की ये जिम्मेदारी है कि विभाग का अंतर्गत नियमित पदों पर सभी रिक्तियों के सामूहिक आकलन करते हुए इन पदों पर नियमित भर्ती किए जाने के उद्देश्य से अध्याचन तैयार कर यथा प्रक्रिया संबंधित चयन संस्थाओं को समय पर प्रेषित करेंगे और नियमित चयन की प्रक्रिया पूर्ण किए जाने हेतु चयन संस्थाओं से समन्वय भी जो है स्थापित करेंगे। इस संबंध में विभागीय स्तर पर समय समय पर समीक्षा किया जाना अपेक्षित है। यानी कि इससे पहले आपने देखा होगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी ये ऐलान किया गया था कि तमाम जितने भी विभाग हैं 15 दिन के अंदर मुख्य सचिव तमाम जो वो हैं उनसे मिलकर जितने पद हैं, कितने खाली हैं, कितने भरे जा चुके हैं, कितने के सब कुछ कार्य उससे रिलेटेड जो है अपडेट देंगे। हालांकि अब वो होता है या नहीं होता है भगवान जाने, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। लेकिन ये आदेश एक बार फिर से जारी हो गया है। तो आप देख सकते हैं मुख्य सचिव आनंद वर्धन तमाम जितने भी जो विभाग हैं उनको ये जो है प्रेषित किया गया है। अब देखिए इसमें आप देखेंगे महालेखाकार उत्तराखंड, महाधिवक्ता उच्च न्यायालय उत्तराखंड, निबंधक उत्तराखंड, सचिव श्री राज्यपाल महोदय, सचिव विधानसभा उत्तराखंड, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। ये देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पास भी गया है, सचिव उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, सचिव उत्तराखंड चयन बोर्ड, सचिवालय समस्त अनुभाग, NIC देहरादून, प्रभारी मीडिया और गार्ड फाइल। तो मेनली जो 3 ये चयन की जो संस्था है उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी गई है। तो छात्र हित में, अभ्यर्थियों के हित में ये एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है जिसका पालन अब हर विभाग को करना पड़ेगा। इससे कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थियों के मनोबल में एक गिरावट आई थी पिछले कुछ समय, जिस तरह से सरकार की तमाम एक्टिविटीज चल रही थी, जो भी आप इसको कह सकते हैं, कहीं ना कहीं अब जो है अभ्यर्थियों का मनोबल ऊंचा उठेगा, अपनी तैयारियों को और तेजी से वो अंजाम देगा। बाकी इस खबर पे आपकी क्या राय है मुझे
कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, पहले ही मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अदरवाइज हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।